हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। आज हम जानेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया रेलवेज के बारे में। रेलवेज एक ऐसे मुल्क में, एक देश में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। देखते हैं पाकिस्तान की रेलवे ज़्यादा वो है या इंडिया की। बिना किसी देरी के काउंट ऑन करते हैं। बहुत कमाल की वीडियो होने लगी है, इसका ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे भारत और पाकिस्तान के रेलवेज की। रेलवे एक वो चीज है जो भारत में तब शुरू की गई थी जब हम आजाद नहीं हुए थे। मतलब 1947 में भारत और पाकिस्तान के रेलवेज के हालात लगभग समान ही थे, क्योंकि इसे ब्रिटिशर्स ने ही शुरू किया था उस वक्त जब भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे। लेकिन आज भारत और पाकिस्तान के रेलवेज में कितना फर्क है। दोनों ही देशों में रेलवेज में दी जाने वाली सुविधाओं से लेकर खाने पीने और सुरक्षा के मामलों में आखिर कौन सी रेलवे ज्यादा आगे है। तो चलिए आज इन्हीं दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोनों ही देशों की फास्टेस्ट यानी कि सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन से। पाकिस्तान की अभी मौजूदा सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है तेजगांव एक्सप्रेस, जो कि कराची से रावलपिंडी के बीच ऑपरेट की जाती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 140 से 150 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। वहीं अगर बात करें इंडियन रेलवेज की, तो भारतीय रेलवे की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको कुछ समय पहले तक लोग ट्रेन 18 के नाम से भी जानते थे। उसने अपने ट्रायल के दौरान तकरीबन 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार को हासिल किया था, लेकिन ऑन ट्रैक इसे 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की ही रफ्तार से चलाया जाता है, जो कि अभी न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलती है। वहीं भारत की ऑन ट्रैक सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है गतिमान एक्सप्रेस, जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और फिलहाल ये ट्रेन न्यू दिल्ली से झांसी के बीच में चलाई जाती है। अगर बात करें ट्रैक लेंथ की, तो भारत साइज के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारत में कुल 1,25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का रेलवे ट्रैक लेंथ फिलहाल में अवेलेबल है और लगातार नई पटरियां बिछाने का भी काम चालू है। वहीं पाकिस्तान के रेलवे नेटवर्क छोटा होने की वजह से उनके पास अभी भी 12,000 किलोमीटर से थोड़ा सा ही ज्यादा का ट्रैक लेंथ अवेलेबल है। अब अगर बात करें उन ट्रैक लेंथ के इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो इंडियन रेलवे की एक रिपोर्ट के अनुसार पैसेंजर ट्रैफिक की तकरीबन 54% ट्रैक लेंथ इलेक्ट्रीफाइड है, जो कि असल में एक काफी लंबा ट्रैक लेंथ है। वहीं भारतीय रेलवे का 2022 तक पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाइड करने का टारगेट है। वहीं पाकिस्तान में अभी भी मुझे कोई इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक लेंथ की जानकारी नहीं मिली, लेकिन काफी ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि उनके पूरे रेलवे ट्रैक में से 293 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो पाकिस्तानी रेलवे ने इलेक्ट्रीफाइड करवा रखा है, जो कि फिलहाल आज के मुकाबले बहुत ही छोटा सा ट्रैक लेंथ है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर एक दिन में कितने लोग इन रेलवेज के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। भारत में हर रोज तकरीबन 23.07 मिलियन लोग भारतीय रेलवे के जरिए यात्रा करते हैं। वहीं पाकिस्तान में 0.145 मिलियन लोग प्रतिदिन पाकिस्तानी रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं तो इतनी लंबी यात्रा के लिए आपको खाने की तो जरूरत जरूर पड़ेगी। भारतीय रेलवे के सभी ट्रेन के खाने का मेन्यू लगभग सेम ही होता है, लेकिन राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेन में खाना आमतौर पर बाकी ट्रेन के मुकाबले ज्यादा अच्छा होता है। वहीं किसी भी ट्रेन के फर्स्ट क्लास केबिन में आपको आमतौर पर स्लीपर क्लास या लोअर क्लास के केबिन के मुकाबले काफी अच्छा खाना दिया जाएगा। वहीं पाकिस्तानी रेलवे का भी लगभग सेम ही हालात हैं। इनके मेन्यू में भी कई वो चीजें होती हैं जो कि इंडियन रेलवेज अपने मेन्यू में सर्व करता है। तो अगर खाने के मामले में देखा जाए तो दोनों ही देशों के ट्रेन में आपको
खाना तो मिलता ही है, अब वो डिपेंड करता है आप पर कि आपने कितने महंगे केबिन की टिकट को बुक किया है, उस हिसाब से आपको खाना परोसा जाता है। वहीं अगर बात करें भारत में अभी आई ट्रेन 18 की, तो फिलहाल के रिव्यूज के हिसाब से इसका खाना भी बाकी ट्रेन के मुकाबले काफी अच्छा है। काफी अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों देशों की ट्रेन को मेंटेन और मैनेज करने वालों की। पाकिस्तानी रेलवे में इस वक्त तकरीबन 75,000 से ज्यादा के एम्प्लॉयज हैं जो कि पूरे पाकिस्तानी रेलवे को देखते हैं। वहीं दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेलवे सिस्टम को देखने और संभालने के लिए भारत ने कुल 13 लाख एम्प्लॉयज की नियुक्ति की है, जो कि अलग अलग पोस्टों पर पोस्टेड हैं। वहीं भारत में भारतीय रेलवे के अंडर में कई लग्जरी ट्रेन्स भी आती हैं, जो कि भारत को कई बार इंटरनेशनल लेवल्स पर भी रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। डेक्कन ओडिसी, गोल्डन चैरियट, पैलेस ऑन व्हील्स और महाराजा एक्सप्रेस जैसी टॉप क्लास लग्जरी ट्रेन्स भारतीय रेलवेज को एक नए मुकाम पर पहुंचा रही हैं। लेकिन हाँ, इन ट्रेन्स में सफर करने के लिए आपका भी मोटा बैंक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन ट्रेन्स में यात्रा करने की कीमत एक आदमी की 4 लाख भारतीय रुपयों से लेकर 17 लाख भारतीय रुपयों तक होती है। वहीं पाकिस्तान में अब भी फिलहाल में कोई लग्जरी ट्रेन मौजूद नहीं है जो कि सारे के सारे लग्जरियस पैमानों पर खड़ी उतर सके। वहीं अगर बात करें दोनों ही देशों के ट्रेन के रेवेन्यू की कि आखिर ये रेलवेज कितना पैसा कमाती हैं, तो आपने शायद सुना होगा कि भारतीय रेलवे की सालाना इनकम उतनी नहीं हो रही है जितनी भारतीय रेलवेज को उम्मीद थी। लेकिन फिर भी भारतीय रेलवेज का रेवेन्यू 29 बिलियन यूएस डॉलर्स का है, जो कि तकरीबन 1.97 लाख करोड़ रुपए बनता है। वहीं पाकिस्तानी रेलवे का एक साल का कुल रेवेन्यू तकरीबन 280 मिलियन डॉलर्स का रहा, जो कि इंडियन रेलवेज के मुकाबले तो काफी कम है। अब अगर बात रेलवेज की हो रही है और मॉडर्न मेट्रो सिस्टम्स का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत ने अपनी सबसे पहली मेट्रो 1984 में कोलकाता में शुरू की थी और मौजूदा समय में भारत में 10 से 11 शहरों में वेल कनेक्टेड मेट्रो सिस्टम है। वहीं 15 से भी ज्यादा शहरों में इसका काम चालू है। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की, तो वहाँ उनकी पहली मेट्रो का कमर्शियली शुरू होना अभी भी बाकी है, जो कि लाहौर में बन रही है और ऑरेंज कलर कोडेड मेट्रो सिस्टम है। यह प्रोजेक्ट काफी टाइम से डिले होता जा रहा है और अभी भी ये कमर्शियली ऑपरेशनल नहीं हुआ है। और अगर भविष्य की बात करें तो भारत में फिलहाल मुंबई अहमदाबाद के बीच एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम चल रहा है, जिसमें 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जापानीज टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट बुलेट ट्रेन दौड़ेंगी। इसके 2023 के मध्य तक खत्म हो जाने की उम्मीद है और शायद दिसंबर 2023 में इसे पब्लिक के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा। वहीं आने वाले भविष्य में पाकिस्तानी रेलवे एक और मेट्रो सिस्टम कराची में भी शुरू कर सकता है। तो फिलहाल 1947 में जैसे दोनों देशों को रेलवेज बिल्कुल एक ही समान हालत में मिले थे, उस हिसाब से भारत ने रेलवेज में काफी बेहतरीन काम किया है और उम्मीद है कि पाकिस्तान भी जल्द ही अपनी रेलवेज को और बेहतर बनाने के लिए कड़े कदम उठाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। देख लिया आपने, दोनों ने साथ शुरू की थी लेकिन कंपैरिजन नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि भारत आज किधर से कदर पहुंच गया। वंदे भारत ट्रेन अगर इनकी है तो ये अपनी हाथों की बनी हुई है, अपने इनके बनाते हैं, अपने इनकी जो है ना सारे अपने होते हैं, मतलब इंडियंस होते हैं। इनकी स्पेयर पार्ट्स इंडियंस में बनते हैं, इंडिया में ही बनते हैं, हर एक चीज़ इंडिया में बनती है। और इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया भाई साहब। इंडिया जो है ना वो बुलेट ट्रेन बना रहा है, भारत जो है ना वो पानी की नीचे ट्रेन जाएगी, अंडर वाटर ट्रेन जो है ना वो बना रहा है। तो वो भारत 100 साल आगे की सोचता है और वो बना रहा है, वो सारों को बता भी रहा है कि हाँ वाकई और कितनी ट्रेनें बन चुकी हैं। और आज तक हमने पाकिस्तान में ये नहीं सुना
कि पाकिस्तान में हमने ये नहीं सुना कि यार कोई भी ट्रेन न्यू आ रही हो या कोई भी ट्रैक नया आ रहा हो, कोई भी वो जो पुरानी ट्रेनें हैं वही चल रही हैं। आज तक हमने कभी नहीं सुना। और भारत और पाकिस्तान का कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि भारत हमसे 100 साल आगे है, पाकिस्तान से भारत 100 साल आगे है। तो ये कंपैरिजन मैं तो नहीं मानता। और इनकी आप चेक कर ले ट्रेन, इनमें वंदे भारत ट्रेन ऐसी ट्रेन है जो पूरी दुनिया में छाई हुई है। अब अमेरिका जैसे मुल्क, बड़े बड़े ममालिक जो है, जो बड़े बड़े देश हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें भी इस तरह ट्रेन बना के दो। और इनकी स्पीड आपने देखी है 180, 200। और इनमें एक वीडियो मैंने देखी थी, वंदे भारत ट्रेन की बात कर रहा हूँ, भारत की जो वंदे भारत ट्रेन है उसकी बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने एक कप में एक पानी रखा और देखा कि यार स्पीड, इतनी स्पीड में जा रही थी लेकिन वो पानी भी हिल नहीं रहा था। ऐसी है इनकी ट्रेनें, ऐसी ज़बरदस्त ट्रेनें हैं इनकी। और हमारी इतनी शोर करती है और ऐसे डगाडुग करती है, तीन कोई भी सफ़र, लॉन्ग सफ़र के लिए जाती है तो वहीं पे खड़ी हो जाती है। 3-3, 4-4 दिन जो है ना, एक दिन हमें देखना पड़ता है कि ठीक होगी नहीं होगी, फिर वहां से रवाना होती है। मतलब पुराने ट्रेन्स हैं। और इंडिया ने जो पुरानी ट्रेन्स हैं उनको तो बेच दिया, ख़त्म कर दिए हैं। और जो न्यू वर्जन आ रहे हैं, वंदे भारत, ऐसी बुलेट ट्रेन्स आ रही हैं, ऐसी ट्रेनें आ रही हैं कि सारी दुनिया हैरान है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप